आईपीएस वाई पूरन कुमार आखिरकार 9वें दिन उनका अंतिम संस्कार हुआ और उससे पहले पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी पूरी हो गई। उनकी पत्नी आईएएस अमनीत कुमार जो लगातार शिकायत कर रही थी, एसएसपी से उन्होंने शिकायत की और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उनके पति को सर्विस के दौरान बड़े अफसरों ने प्रताड़ित किया, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद जो डीजीपी थे, हालांकि उन्हें अब हटा दिया गया है और इसी के साथ जो रोहतक के पूर्व एसपी नरेंद्र बिजारनिया, उनका नाम भी एफआईआर में दर्ज किया गया। लेकिन अब जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें अंतिम संस्कार की हैं और वाई पूरन कुमार की अंतिम यात्रा, जिसमें जो उनके समर्थक थे, जो उनके परिवार वाले थे, जो भी जिस तरीके से महापंचायत भी उनके लिए बुलाई गई थी और कहा गया था कि उनके सर्विस के दौरान जो उन पर प्रताड़ना की गई या फिर उन्होंने अपने फाइनल नोट के दौरान जो कुछ लिखा, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें थीं। तो उसको लेकर अब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। पोस्टमार्टम हो चुका था, अंतिम संस्कार भी हो गया है, साक्ष्य जो हैं वो जुटाए जा चुके हैं, लेकिन अब इंतज़ार है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी लंबी सर्विस के बाद एक इतने बड़े अधिकारी को ये कदम उठाना पड़ा। पल्लवी मेरे साथ है। पल्लवी, क्या कुछ जानकारियां निकल कर सामने आई हैं, क्योंकि 9 दिन थे, आज 9वां ये दिन था और काफ़ी लंबा समय बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि मामला जो है वो राजनीति भी इस पर गरमाने लगी थी। कांग्रेस जो थी वो निशाना साधने लगी सरकार पर। राहुल गांधी खुद उनके घर पर पहुंचे थे, तो बहुत कुछ चल रहा था। अब क्या कुछ हुआ है, किसने मुखाग्नि दी है, क्या कुछ जानकारियां? तो इसमें चेतन, दरअसल ये जानकारी सामने आ रही है कि वाई पूरन कुमार का जो है अब अंतिम संस्कार हो चुका है। सेक्टर 25 में स्थित शमशान घाट है, वहाँ पर इनको पूरे राजकीय सम्मान के साथ इनको अंतिम विदाई दी जा चुकी है। हरियाणा पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया है इनको। पूरन कुमार की 2 बेटियां हैं जिन्होंने मुखाग्नि दी है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट्स इसमें सामने आई है और ये 8 दिनों के बाद, यानी जैसा कि आपने बताया भी कि 9वें दिन उनको ये मुखाग्नि दी गई है। उसके अलावा पोस्टमार्टम भी किया जा चुका है। लेकिन इसमें जो हमने अभी एक ही दिन पहले जो इस पर कवर किया है और इसमें जो बड़ी डेवलपमेंट कह सकते हैं या एक बड़ा ट्विस्ट कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में नया मोड़ निकल सामने आया था। बिल्कुल, एएसआई ने जो अपनी जान दे दी, वो जो है एक बहुत बड़ा एंगल सामने निकल कर आया। लेकिन अभी भी बात यही पर अटकी हुई है कि आखिर उन्होंने जान क्यों दी, और एएसआई जो इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे, उन्होंने जान दी। बात भ्रष्टाचार और जातिवाद को लेकर हो रही थी, बार बार भ्रष्टाचार और जातिवाद को लेकर सवाल उठाए गए। तो जिस एएसआई ने जान दी है, उन्होंने भी अपने 3 पन्नों के खत में इसी पर मेन फोकस किया, इसी पर उन्होंने एक अपना वीडियो भी जारी किया और उन्होंने जो वाई पूरन कुमार है दिवंगत, उन पर ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा दिए थे, प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगा दिए थे। तो ये मामला यहीं से जो है वो नया मोड़ लेना शुरू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जब पहले 9 पन्नों का जो नोट आया था, जो आखिरी पत्र आया था, उसमें भी यही कहा था वाई पूरन कुमार ने, और उनके लैपटॉप से भी जो बरामद किए गए आखिरी साक्ष्य थे, उसमें भी यही कहा गया कि मुझे जो है जातिवाद को लेके मेरी प्रताड़ना की जाती है, मेरे सीनियर्स जो है वो मुझे प्रताड़ित करते हैं। इसके अलावा जो है वो भ्रष्टाचार के भी आरोप अपने सीनियर्स पर लगाए थे। कई नाम भी जो है उस आखिरी पत्र में लिखा गया था। उसके अलावा अब एएसआई जिसने अपनी जान दे दी, अब वो वाई पूरन कुमार पर ही जो है भ्रष्टाचार और जातिवाद के एंगल को लेकर कह रहे हैं कि वो जाति का सहारा लेकर लोगों को प्रताड़ित किया करते थे। उसके अलावा उन्होंने महिला के शोषण पर भी बात की कि वाई पूरन कुमार जो हमारे अंदर महिलाएं काम करती है उनका शोषण किया करते थे, जो कर्मठ लोग हैं उनको हटा देते थे पोस्ट से, और जो उनके अंदर मतलब घुसखोर लोग थे, यानी कि वो कहने की कोशिश कर रहे थे, उनको वो काम पर रख लेते थे और तबादला कर दिया करते थे। तो ये बड़ी जो जानकारियां हैं उनके 3 पन्नों में सामने आई थी। लेकिन और उनकी वाइफ जो हैं, उनकी पत्नी जो हैं, अब इस लास्ट राइट में जो है वो मौजूद रहे, ये भी जानकारी सामने निकल कर आई है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट्स अभी फिलहाल अभी तक यही सामने, बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर वाई पूरन कुमार ने क्यों ऐसा कदम उठाया, एक इतने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, और क्योंकि इतने साल उन्होंने सर्विस की, तो बहुत सारी चीजों को समझा होगा, जाना होगा, धैर्य उनके अंदर जरूर आया होगा। इसलिए लोग ये समझना चाहते हैं कि आखिर इतने बड़े पुलिस अधिकारी को ये कदम क्यों उठाना पड़ा। और
उनका जो परिवार अगर हम देखें तो वो भी काफ़ी ठीक ठाक, क्योंकि उनकी जो पत्नी है वो खुद आईएएस हैं और जब ये सब कुछ हुआ, ये घटना जो घटी, तब वो खुद मुख्यमंत्री के साथ जापान दौरे पर थी। हालांकि वो अगले दिन वापस आई और जो सब कुछ हुआ उन्होंने शिकायतें देना शुरू की, पुलिस स्टेशन में शिकायत दी। वहां पर पता लगा कि जो एफआईआर आईएएस अमित पी कुमार यानी कि आईपीएस वाई पूरन कुमार की जो पत्नी है उनकी तरफ से शिकायत थाने में दी गई, उसमें जो कॉलम था जिसमें एक्यूज का नाम लिखा जाता है, जिसमें आरोपी का नाम लिखा जाता है, वो खाली था। जब ये सवाल खड़ा किया गया तो कहीं ना कहीं जाकर उसमें चीजें बदली और उन्होंने सीधा एक शिकायत जो पत्र था वो एसएसपी के नाम लिख दिया कि भैया हमने एफआईआर दर्ज करवाई है और उसमें आरोपी का जो नाम है वो कॉलम ही खाली है। जब मैं इस बात को कह रही हूं, मेरे पति ने फाइनल नोट में इस बात को लिखा कि जो डीजीपी, हालांकि अब डीजीपी जो है वो बदल दिए गए हैं, ओम प्रकाश जो सिंह हैं उनको यहां पर अतिरिक्त चार्ज जो है वो दिया गया है और इससे पहले जो शत्रुजीत कपूर थे उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए। इसी के साथ रोहतक के पूर्व एसपी नरेंद्र बिजारनिया के ऊपर गंभीर आरोप उन्होंने लगाए। तो उन दोनों का नाम मुख्य रूप से भी आईएएस अमित पी कुमार ने अपने शिकायत पत्र में लिखा था। हालांकि जब मुख्यमंत्री उनके घर मिलने पहुंचे तो चीजें और बदली और दोनों अधिकारियों का जो नाम है वो एफआईआर में दर्ज किया गया। कुल 15 लोगों का जो नाम है एफआईआर में दर्ज किया गया है। हालांकि पुलिस की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा था कि अगर बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं होता है तो बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी, तमाम जो साक्ष्य हैं वो जुटाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे। बहुत ज्यादा मनाने के बाद जो उनका परिवार है वो बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए माना। आज ही पोस्टमार्टम हुआ, सुबह 9:40 पर वो प्रक्रिया शुरू हुई और उसके बाद शाम होते होते अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है वो भी अब पूरी कर ली गई है। पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई वाई पूरन कुमार को दी गई है। लेकिन अभी भी वही सवाल कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पहले वाई पूरन कुमार ऐसा कदम उठाते हैं, अपनी जान ले लेते हैं और उसके बाद एएसआई उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाकर अपनी जान ले लेते हैं। मामला बहुत पेचीदा नजर आता है अगर हम देखें, लेकिन इसमें समझने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी जो परतें हैं वो अब धीरे धीरे खुलने वाली हैं, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में ब्यूरोक्रेसी के अंदर जातिवाद और इसी के साथ प्रताड़ना की जो परतें हैं वो आने वाले समय में खुल सकती हैं, खुल भी रही हैं। कुछ कहना चाहती हैं पल्लवी? बिल्कुल चेतन, और साथ में मैं ये भी जोड़ देना चाहूंगी कि सिर्फ ये ब्यूरोक्रेसी तक ये जो घटना है, ये जो मामला है, ये सिमट कर नहीं रह गया है बल्कि राजनीति तक ये पहुंच चुका है। सबसे पहले जो बात करें हम राहुल गांधी की, इसके अलावा तमाम जो बड़े नेतागण हैं उनके परिवार से जाकर मिले हैं और राहुल गांधी ने इस पर दुख भी जताया। उन्होंने ये भी कहा कि संवेदनशील ये मामला है। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के परिवार से भी ये कहा कि उस परिवार के साथ जो है वो न्याय होना चाहिए। उन्होंने हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के साथ जाति और इसको लेकर आधारित भेदभाव के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कार्रवाई अच्छे से होनी चाहिए और इसके अलावा आईपीएस वाई पूरन कुमार जो है वो 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ में उन्होंने अपनी जान तो दी जी, जान दी। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि सिर्फ ये चीज़ें, ये घटना जो है सिर्फ ब्यूरोक्रेसी तक नहीं सिमट कर रही, ये पूरे राजनीति में भी गर्माहट को बढ़ाती चली गई। जातिवाद, भ्रष्टाचार का एंगल जो है इसमें लगातार जो है उठता हुआ दिखा है। बिल्कुल नए नए एंगल अब सामने आ रहे हैं। यही वो बहुत बड़ा सवाल है, आखिर सब लोग यही जानना चाहते हैं, क्योंकि अब इसकी चर्चा सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रही है, पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर वाई पूरन कुमार को यह कदम क्यों उठाना पड़ा। उम्मीद है कि जांच के बाद जल्द ही इसका जवाब सबके सामने आ जाएगा। फिलहाल पल्लवी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप इस मामले पर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।